नमस्कार दोस्तों। तो आज जानेंगे हम इन्वेस्टर कितने प्रकार के होते हैं मार्केट में, शेयर मार्केट में। तो पहला तो भाई अपना रिटेल इन्वेस्टर होता है, दूसरा हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। पहले हम जानेंगे कि ये हैं क्या चीज़। तो रिटेल इन्वेस्टर वो लोग होते हैं भाई साहब जो हम जैसे लोग नॉर्मल, जो घर में बैठ के, कोई चाय की दुकान में बैठ के, कोई कॉरपोरेट में बैठ के, कोई कहीं, जो भी है नॉर्मल आदमी पर्सन जिसके पास स्मॉल अमाउंट होता है, भाई शेयर ले लिए अपना 1,000 रुपये के, 2,000 रुपये के, 20,000 रुपये के, 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, इतने जो लोग होते हैं वो कहलाए जाते हैं रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है, ये स्मॉल अमाउंट होती है। और एक होते हैं इंस्टीट्यूशनल, ये खुद के मतलब जो खुद करते हैं ट्रेड, खुद के पास कैपिटल जिनका रहता है, वो रिटेल इन्वेस्टर। ठीक है। दूसरे होते हैं भाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब ये दो तरह के होते हैं इंस्टीट्यूशनल में। बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, जैसे एफआईआई होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। और ये डोमेस्टिक वाले होते हैं फॉरेन। ये कौन से होते हैं, देखो इनमें डिफरेंस होता है बहुत ज़्यादा। ये जो होते हैं एफआईआई और डीआईआई, सारा खेल इनका है। ठीक है, इन दोनों का। कंट्री की इकोनॉमी किसके ऊपर, कंट्री कितना अच्छा ग्रो कर रही है, वो एफआईआई से ही पता लग जाएगा तुम्हारा। एफआईआई कितना इन्वेस्ट कर रही है, कंट्री ठीक रेट है कि नहीं है, वो सब एफआईआई बता देगी। तो अब हम जानेंगे एफआईआई है क्या चीज़ भाई। नॉर्मल बात, आसान भाषा में समझेंगे भाई। एफआईआई जब भी कोई कंपनी, मान लो कोई कंपनी है एक, तो कोई भी एक कंपनी है जो यूएसए में रजिस्टर्ड है, मान लो, या कहीं भी रजिस्टर हो, कोई भी अपनी कंट्री उसकी हो, बाहर देश की, इंडिया से अलावा। तो जैसे मान लो यूएसए में रजिस्टर है। ठीक है। अब ये जो यूएसए में रजिस्टर है, वो क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। कहाँ? हमारे देश में, इंडिया में। तो ये क्या कहलाए जाएंगे हमारे हिसाब से, एफ आई आईज। ठीक है। अब ये होते कौन है भाई, इनके पास होता है पैसा बहुत। ठीक है। तो ये कौन लोग होते हैं, तो ये लोग होते हैं जैसे म्यूचुअल फंड वाले हो गए, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जिसमें आप पैसा भी डालते हैं बहुत, म्यूचुअल फंड वाले हो गए, या इन्वेस्टमेंट वाले हो गए। इन्वेस्टमेंट बैंक वो सुने होंगे ना तुमने, इन्वेस्टमेंट करते हैं जो, तो इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह हो गए। और बाकी अपने ये हो जाते हैं इंश्योरेंस वाले फर्म होती हैं जो बड़ी बड़ी। तो ये इनमें से ही आपने नाम सुना होगा सबसे बड़ा, आज तक मैंने जितने बंदे हैं, सबसे बड़ा नाम ब्लैक रॉक, जो हर जगह इसकी इन्वेस्टमेंट है, हर कंपनी में। तो ब्लैक रॉक है भाई, ब्लैक रॉक। और भी हैं वैनगार्ड वगैरह। तो ये एग्जांपल लेके चलते हैं ऐसे। ये तो ये एफआईआई होते हैं भाई। ठीक है। अब डीआईआई कौन होते हैं, डीआईआई भी वही वही होते हैं जो हमारे कंट्री के, जो अब ये अपनी कंट्री के होते हैं, ये बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह, जिसमें भी हम अपना पैसा ठोकते हैं। जैसे मान लो मोतीलाल ओसवाल हो गया, एसबीआई प्रूडेंशियल फंड हो गए। तो ये जितने भी होते हैं, ये होते हैं डीआईआई। ठीक है। अब ये एफआईआई कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में, ये भी तो बात होगी भाई। कहीं पता चल रहा है कि 51% से ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो कहीं पता चल रहा है सारी कंपनी इनके ही नाम होगी। तो एक लिमिट सेबी ने कर रखी है, लिमिट इनके लिए, कि ये मिनिमम 24 से 30% ही कर सकते हैं इन्वेस्ट इंडिया में। ठीक है। तो ये चीज़ है भाई। अब जानेंगे हम, ये समझ गए ना दो चीज़ क्या होती है। अब हम जानेंगे भाई, मैंने बताया था तुम्हें उस टाइम भी, जिस दिन बजट आया था, बजट के दिन मैंने बोला था सबसे बेकार, बेकार सबसे बेकार नहीं बोलेंगे, पर बेकार बजट था, मैंने कहा एफआईआई के लिए, क्योंकि कुछ भी रिफॉर्म नहीं लाया गया। अब देख लो भाई, खुद देख लो, ये डेटा है जनवरी का। ठीक है। मैंने पहले उस दिन भी, बजट के दिन भी बोला था। अब यहाँ देखो, एफआईआई की सेलिंग देखो यहाँ पे, खुद देख लो अपनी आंखों से, -8,418 मिलियन। अब ये देखो इंडिया में सबसे ज़्यादा सेलिंग, सबसे, ये देख लो। और ये पैसा सबसे ज़्यादा किस तरफ गया, जापान। ये देखो भाई, 3,888।
तो ये कारण रह सकते हैं इसके भाई। अपना मैंने बताया था करेंसी फ्लक्चुएट करेगी, करेंसी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो वो छोड़ के भागेंगे अपना भाई यहाँ से। यहाँ क्यों करेंगे इन्वेस्ट फिर वो, जब और ऊपर से हायर इंटरेस्ट रेट है भाई, हाई इंटरेस्ट रेट, IIR, ठीक है, इंडिया में। और भाई अपना जो उनको सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, जब जापान हो गया, चाइना हो गया, या अपनी कंट्री में USA में करेंगे वो बॉन्ड में, तो इससे अच्छा वो यहीं जाएंगे ना। इंडिया से इंडिया को क्यों चूज़ करेंगे वो, तो इसलिए जब गवर्नमेंट रिफॉर्म ला रही है सिर्फ वही कि हमें इंटरेस्ट रेट और बढ़ाना है, तो FII छोड़ के भागेगा। अब यहाँ तो स्टेबल है उनकी करेंसी, तो वो यहीं पे इन्वेस्ट करेगी। तो ये चीज़ है भाई। तो आज देख सकते हैं इसी वजह से मार्केट भी क्रैश हुआ है, नॉर्मल बात है भाई। कब से बोल रहा हूँ, बजट के दिन से ही। बजट के दिन लोग खुश हो रखे थे कि भाई बजट अच्छा आ रखा है, अब देख लो क्या हाल है लोगों का। भाई लोगों को मैं बोल रहा हूँ मत करो इन्वेस्ट, अभी मत करो। लोग वहीं से 26,000 से करते हुए आ रहे हैं, पता नहीं किसने कहाँ से सुन लिया उन्होंने कि भाई 2020 में लोगों ने सुन लिया था कि मार्केट डिप मार रखा है, तो यहीं से बाई करते रहो। तो भाई हर डिप डिप नहीं होती, हर डिप में नहीं बाई किया जाता। अभी भी कई बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, तो वो लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं न्यूज़ वाले कि हर डिप में बाई करते रहो, करते रहो, करते रहो। अब कितना डिप में बाई करेगा भाई, तो यहाँ से बाई करता हुआ आ रहा है 26,000 25,000 से, यहाँ पहुँच गया 24,000, और उनका पोर्टफोलियो 60% डाउन है। क्या कर लोगे तुम 60% डाउन में? कोई तुमने 1,000 रुपये का शेयर लिया, 100 रुपये का भी नहीं बचा हाथ दोगा तो। वो बेचारे वो कोई 500 में कर रहा है भाई, कोई 600, वो 400 में, फिर एवरेज 200 में, एवरेज कितना एवरेज कर लेगा भाई। तो इसलिए बोल रहा हूँ अभी शांत रहो थोड़ा भाई, जब ज़्यादा पैसा है तो थोड़ा बचा के रहो, ज़मीन खरीद लो, एक काम करो इतना ही पैसा है तो अभी मत आओ इसमें भाई। हर एक तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का, ऐसा नहीं कि कहीं भी कभी भी डाले जाओ, डाले जाओ, डाले जाओ पैसा, ठीक है। तो ये एडवाइस है भाई मेरी, लेना है लो नहीं लेना करते रहो इन्वेस्ट, ठीक है। धन्यवाद, मजे लो, समझो।